गरीबी से बुरा हाल। भैया हमारे नाम रामवती है, हमारे पति के नाम राम दयाल है। वही दुनिया में अब नहीं रहे, भगवान का प्यारे हुए। आज काफी दिन से हमारी तबीयत खराब है, दवाई कराओ कि कोई पैसा नहीं है। एक हमारा बिटवा है जेकर नाम किशन है, वो सयान हुई गए लेकिन अभी तक उनके बचपना नहीं गा। एक उनके दोस्त जेकर नाम चंपक लाल, वो सारा दिन वही चंपक ललवा के साथ खेले कूदे में पड़े रहती, खाए पिए का कोनो फिक्र नहीं। आज सवेरे से खेले कूदे निकल गए, अभी तक वो वापस नहीं आए। हम अपने बिटवा किशन की इंतजार करती, वो जरूर आवती है। खुश रहा चंपक लाल बिटुआ। माँ बिटुआ मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरे चेहरे पर उदासी, तेरे चेहरे पर मायूसी, माँ आंख में आंसू है। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ बिटुआ, क्या कहा चाहत? सुनो माँ, हेलो गोविंद, हरे नहीं मैया कुछ भी हमें ना सुहाता, नहीं मैया कुछ भी समझ में आता, नहीं मैया कुछ भी समझ में आता, लगता गया रूठ मुझसे विधाता। दवा तेरी लाने को मैया पैसा ना कुछ पास है, और समझ न आता है मेरे मैं जाऊं किसी के पास है। दशा देख तेरी मैया रहा नहीं जाता, दशा देख तेरी मैया रहा नहीं जाता, दशा देख तेरी मैया रहा नहीं जाता, लगता गया रूठ मुझसे विधाता। बिटुआ किशन मेरे लाल दिल में चिंता न लाओ, मेरे लाल दिल
लिए जो लिख दिया भगवान है, इसको मिटा सकता नहीं कोई ये इंसान है। कि किस्मत में बेटा अपनी जो लिख दिया भगवान है, इसको मिटा सकता नहीं कोई ये इंसान है। मेरे लाल आँखों में आंसू न लाओ, मेरे लाल आँखों में आंसू न लाओ, मेरे लाल आँखों में आंसू न लाओ। जरा अपने दिल को धीरज बंधाओ। हाँ बिटुआ किशन, माँ, अपने दिल को कैसे धीरज बंधाऊं मैं? ऊपर वाले ने बाप को हमारे बचपन में ही मुझसे छीन लिया। तू ही मेरे जीने का सहारा है माँ। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि माता पिता के कदमों में जन्नत होती है और माता पिता से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है माँ। आज कई दिनों से तेरी तबीयत खराब चल रही है और मैं तेरी दवा के वास्ते पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा हूं माँ। लेकिन माँ, मैंने सुना है कि हमारे यहाँ के महाराज चंद्रपाल सिंह बहुत दयालु इंसान है। अगर उनके पास हम जाएंगे और उनसे कर्ज के तौर पर कुछ पैसे मांगेंगे तो हमको जरूर देंगे माँ। और उसी पैसे से मैं तेरा अच्छे से इलाज करवाऊंगा और जब तू ठीक हो जाएगी, अगर उसमें से कुछ पैसा बचेगा तो हम लोग अपने घर खर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे माँ। बिटुआ किशन, हमारे बात सुना लाल। क्या बात है माँ? मेरी चिंता न करिए मेरे लाडले, मेरी चिंता न करिए मेरे लाडले। करी सबरी याद कर याद भगवान को। कुछ भी होगा नहीं मुझको पूरे हमको कुछ नहीं होगा, हमारी चिंता न करना। कुछ भी होगा नहीं मुझको पूरे कर सबरी याद कर याद भगवान को। हाँ बिटुआ किशन, हमारी चिंता न कर बिटुआ। हमरे थोड़ से बुखार बा, हम काढ़ा वाला बना के पी ले, ठीक हो जा। हाँ बिटुआ, मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन पहले का समय था कि आदमी के बुखार आता था तो नीम की पत्ती या की काढ़ा बनाकर पी लेते थे तो बुखार चला जाता था। लेकिन अब तो वो समय चल रहा है कि अगर खेत में अगर खाद ना डाला जाए तो अनाज पैदा नहीं हो सकता माँ। जिस तरीके से आजकल फसल बढ़ती है उसी तरीके से आजकल इंसान बढ़ते हैं, कब बूढ़े होते हैं कब मर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता माँ। पता नहीं चला। मुझे महाराज के यहाँ जाने का आदेश दे माँ, और मैं उनके यहाँ से हाथ पैर जोड़कर अपनी मजबूरी बताकर उनसे कुछ पैसे लाऊंगा माँ। ठीक है बिटुआ किशन, जावा। कहीं से हम सुनाए कि महाराज बहुत दयालु किस्म के इंसान है, वो जरूर तुम्हारी मदद करिए बिटुआ। जावा भैया, हाँ चलते हैं महाराज क्या इसी बस्ती से चलते हैं, यहाँ भी व्यवस्था हो जाएगा। अगर लोग भाग एक एक रुपए का सहारा करेंगे तो माँ के दवा कराने के लिए हो जाएगा भैया। महाबली भैया और चलते हैं महाराज चंद्रपाल सिंह के यहाँ,
उनसे हाथ पैर जोड़कर हाँ भैया। अपनी माँ की तबीयत के विषय में बताएंगे हाँ भैया। तो हमारी मदद जरूर करेंगे। इसी बस्ती से चलेंगे फरियाद करते हुए। बाबू लोग बैठे हैं, बहुत दयालु बस्ती है। अगर 1-1 रुपए देंगे तो माँ की दवा हो जाएगी भैया। माँ तो रो मत माँ, मैं तेरा अच्छे से इलाज जब तक नहीं करवा लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा माँ। हरि काहे कयासुआ काहे कयासुआ गिरायु दुनिया चंपकलाल दुकान पे पैसा ले रहे हो? ये लोग महाराज के पास चलते हैं। बुआ दयालु आदमी यहाँ फुफ्फा कमा थे दबाई की। अच्छा हरि मन के अनहरिया मीटवा तू जियारा जुड़ावा तू जियारा जुड़ावा तू महिमा दिखावा तू महिमा दिखावा तू भैया चलते हैं तो पैसा दिए हैं और उसी पैसा के पहले माँ के दवा लाते हैं, उसके बाद फिर महाराज के पास चलेंगे। महाराज से पैसा कुछ कर्ज के तौर पे मांग के लाएंगे जिसमें कि माँ का दवा कराएंगे।
जो पैसा बचेगा हम लोग अपने खर्च में लगाएंगे। चले भैया महाराज के पास हम सब। महाराज का आदेश है कि राजमहलों में शर्त भरी शमशीर रखा दी जाए, लेकिन किस नियम से रखना है हमको मालूम नहीं है। पहले हम मंत्री जी के आने के इंतजार करते हैं। हम मंत्री जी आएंगे, किस नियम से रखना है मंत्री ही बता सकते हैं। इंतजार करते हैं मंत्री जी का। सिपाही रामबली, महाराज का सख्त आदेश है कि भरे चौपाल में सही वो शर्त भरी शमशीर रखा दी जाए। इस वक्त राजमहल जाओ और वो शर्त भरी शमशीर लेकर आओ। हम इसे चौपाल में रखेंगे। जाओ। रामबली, आओ ये सब भरी शमशीर रखकर हम इसी भरे चौपाल में उठाने वाले शख्स का इंतजार करते हैं। देखते हैं किसकी मौत आई है जो यह भरे चौपाल में आता है। जैसे को उठा ले तो का रोक ले हो का। रामबली, उठाने के पहले हम साले को दुनिया से उठा देंगे। मान लो को उठाए ले तो उसका पकड़ के महाराज के पास हाजिर किया जाएगा। आओ। या भगवान, आज पूरे 4 दिन बीत गए और ये शर्त की साई शमशीर रखे हुए अभी तक कोई से उठाया नहीं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर ये शर्त भरी शमशीर नहीं उठी तो कैसे ठीक होगी मेरे भाई सूरज की आंखें। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। क्यों राजमहल से चलकर तुम भरी चौपाल में? हाँ चाचा जी, मैं आई थी शर्त भरी शमशीर देखने के लिए चाचा जी। कुमारी, बड़ा परेशान से दिख रही हो, क्या बात है? चाचा जी, आज पूरे 4 दिन बीत गए और ये शर्त की साई शमशीर उठी नहीं है चाचा जी। कुमारी, ये सब भरी शमशीर उठे और ना उठे, पारस लोग कोई जाए और ना जाए, तुम्हारे भाई की आंखों की ज्योति वापस आए और यह ना आए। ये क्या कह रहे हो चाचा जी? अरे उनके देख रेख ले तुम तो काफी हो। क्यों नहीं चाचा जी? क्यों? तो परेशानी क्या दिख रही प्रतिभा जी इस ठारे? अरिया वो बैठो पास में, देखो हमरी देखो हमरी। चाचा जी दिली समय है मेरा परेशान, अरे शर्त भरी शमशीर को छुआ न कोई। शर्त की शमशीर को
चाचा जी। कुमारी एक बात कहूं तुमसे? बोलो चाचा जी। थोड़ा सामने वाला माइक तेज करो ही और बढ़ाकर देखो। कुमारी बोलिए चाचा जी। मेरी बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो सब काम आसान हो जाएगा। वो कौन सी बात है चाचा जी, आप बोलिए तो। अगर वो कौन सी बात है, बोलो तो चाचा जी। अगर मान जाओ जो कहना है कहना मेरा मान लो। ये क्या कहता हूँ है प्रतिभा सनम मुझे बनाए लो। अरे क्यों अरे पर बात करती हो अपनी जवानी। शर्म कुछ न खाता, बड़ा बेशर्म तू, शर्म कुछ न खाता। अरे जवानी की आदत में शर्म काय की शर्म? बड़ा बेशर्म तू, शर्म कुछ न खाता, बड़ा बेशर्म तू, शर्म कुछ न खाता। बचनिया से कहे थे नहीं खौफ भाई के खातिर गम हुआ, दिल हुआ या बिचूरी है, शादी करने का मुझसे तुझ पे चढ़ा सुरूर है। अरे नियत गंदी तेरी समझ में नहीं आता। शर्म करो चाचा जी, आपको ऐसे कहने में शर्म नहीं अरे आती। काय की शर्म? कहने वालों ने ठीक ही कहा है। प्रतिभा इस राज रियासत की हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझा तो हमारे जवानी के दिन कैसे कटेंगे? तेरे माइक की ऐसी कहने वालों ने यह भी कहा है कि तो चरने कहाँ जाएगा? अरे तुम्हें अपनी अगर हम भाई बेटी समझा तो हमारे जवानी के दिन कैसे कटेंगे? नहीं चाचा जी। कुमारी
मेरी बात मान लो, मैं कभी तुम्हारा नहीं हर मानूंगी। कार्य आसान हो जाएगा। मैं नहीं मानूंगी तुम्हारा बात। अरे प्यार से नहीं तो जबरदस्ती मानोगी। नहीं, कमाने पर जितना हमारा क्या प्यार आता है उतना कहीं गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। प्यार की बात अपने भेजे में डाल लो, तुम भी खुश और अपन भी खुश। मैं कभी नहीं ख्याल है, मानूंगी। हैं? मैं कभी नहीं तुम्हारा बात मानूंगी।